तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, शांत, शुद्ध, अमर। तेरा आरंभ नहीं, तेरा अंत नहीं। जो कुछ तू देखता है, सुनता है, छूता है, वह सब परिवर्तनशील है, परंतु तू अपरिवर्तनीय है। जैसे आकाश को कोई छू नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह सदा है, सदा रहेगी। जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे? तू अपने स्वरूप को भूल गया है। तू इस देह को अपना मान बैठा है और देह के सुख दुख को अपना समझकर रोता है, डरता है, भागता है। तू मोह में उलझा है। तू सोचता है यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन है, परंतु कुछ भी तेरा नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आज तुझसे जुड़ा है वह कल तुझसे दूर हो जाएगा। हर संबंध समय से बंधा है। हर वस्तु माया से बनी है और माया का स्वभाव है बदलना, टूटना, मिट जाना। पर तू आत्मा है, तू अनंत है। जिसने इस सत्य को जान लिया उसके लिए फिर कोई दुख नहीं बचता। कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। कर्म कर पर अहंकार मत पाल। कर्म कर पर परिणाम को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। तू चाहे जितना प्रयास करे, फल उसी रूप में मिलेगा जैसा समय, परिस्थिति और विधि ने तय किया है। जब तू फल से हटकर कर्म करता है तब तू मुक्त होता है। जब तू कर्म को ही पूजा मानकर करता है तब तू प्रभु से जुड़ता है। जो अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है वह कर्म के बंधन से छूट जाता है, और जो अपने कर्मों से यश, धन और स्वार्थ चाहता है वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। मन सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा बाधक भी। जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी दुखों की गहराइयों में। लेकिन जब मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वही मन ध्यान बन जाता है, और ध्यान से शांति और शांति से मुक्ति मिलती है। मुक्ति बाहर नहीं है, मुक्ति भीतर है। मुक्ति किसी स्थान पर नहीं, वह तो स्थिति है जहां तू कुछ नहीं चाहता, जहां तू कुछ नहीं खोता। सच्चा सुख वही है जो किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उपजता है। जो बाहर खोजता है वह भटकता है, जो भीतर जाता है वह पाता है। मुझे खोज मत, मुझे पहचान, मैं तुझ में हूं। तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कर्म में। जो मुझे बाहर मंदिरों में ढूंढता है वह राह लंबी करता है। जो मुझे अपने अंतर्मन में खोजता है वह मुझसे शीघ्र मिल जाता है। मैं तुझसे दूर नहीं, तू ही मुझसे दूर हो गया है। अपने अहंकार से, अपने मोह से, अपने भय से डर मत। जो हुआ वह ठीक था, जो हो रहा है वह भी ठीक है, जो होगा वह भी ठीक ही होगा। तेरे पास जो है वह तेरे लिए ठीक है। जिससे तू वंचित है वह तेरे योग्य नहीं था। विश्वास रख, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर मार्ग में, तेरे हर हार और जीत में। जो कुछ भी तूने खोया वह लौटेगा, या किसी और रूप में, या किसी और सुख में। और जो कुछ तूने पाया उसके लिए आभार रख, क्योंकि वह भी तुझे अनुभव देने आया है। समर्पण कर, अपनी योजनाओं को मेरी योजना के साथ मिला दे, तब देख कैसे जीवन सरल हो जाता है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ प्रेम, सिर्फ सच्चाई, सिर्फ श्रद्धा। तू एक बार भी पूरे मन से मुझे पुकार, तो मैं सृष्टि के पार से भी तुझ तक पहुंच जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्राणी जो जन्म लेता है उसके जीवन में दो उद्देश्य होते हैं। पहला, कर्म करना। दूसरा, आत्मा को जानना। तू कितना भी बड़ा बन जाए, अगर तू अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया तो तेरा जीवन अधूरा ही रह जाएगा। मैंने हर एक को एक अवसर दिया है। खुशी में, दुख में, रिश्तों में, संघर्ष में, हर अनुभव आत्मा की याद दिलाने के लिए है। परंतु तू भूल जाता है। तू सोचता है ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पहचान है। लेकिन सच्चाई ये है कि यह सब तेरे नहीं है। यह सब केवल किराए के वस्त्र हैं जो समय आने पर छूट जाएंगे। जो अपने को स्थायी में लगाता है वह शांत रहता है, और जो अपने को अस्थाई में फंसाता है वह हमेशा डरा रहता है। डर तुझे सताता है क्योंकि तू खोने से डरता है, लेकिन जिसे खोना है ही निश्चित, उसके लिए डर कैसा? जो चला गया वह लौटेगा नहीं, जो आना है वह आएगा। तू इन दोनों के बीच में शांत हो जा। यही स्थिरता है, यही योग है।
जब तू संसार में रमता है तो तू बंधता है, जब तू ईश्वर में रम जाता है तो तू मुक्त होता है। मैंने तुझे दिया विवेक, जिससे तू भले बुरे का निर्णय कर सके, परंतु तू विवेक की जगह वासना को चुनता है। वासना जो आंखों को धोखा देती है, जो मन को भ्रम में डालती है, जो आत्मा को भूला देती है। जो वासना के पीछे दौड़ता है वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। जिसे वासनाओं ने नहीं हराया उसे कोई हरा नहीं सकता। जिसने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया वह ही सच्चा विजेता है। पर तू अपने मन के पीछे भागता है। मन कहता है यह चाहिए, वह चाहिए और फिर कुछ और चाहिए। तेरे अंदर की शांति इसी दौड़ में खो जाती है। मन को रोकना नहीं, उसे साधना है। जैसे नदी की धार को बांधा नहीं जा सकता पर दिशा दी जा सकती है, वैसे ही मन को भटकने मत दे, उसे मेरे ध्यान में लगा। जो मन को मेरे चरणों में लगा देता है वह संसार में रहते हुए भी मुझ में लीन हो जाता है। मैं हर एक में हूं, उसमें भी जो तुझे कष्ट देता है और उसमें भी जो तुझे प्रेम करता है। अगर तू केवल उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो तू मेरे प्रेम को नहीं समझ पाया। मेरा प्रेम निर्बाध है। मुझे पाने के लिए पात्रता नहीं चाहिए, सिर्फ समर्पण चाहिए। समर्पण जहां तू मैं को छोड़कर तू को अपना ले। जब तक तू यह कहता रहेगा मैं करता हूं, तब तक तू कर्मों में फंसा रहेगा। पर जब तू यह कहेगा हे प्रभु सब तू करता है, तब तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति कोई स्थान नहीं, मुक्ति एक स्थिति है जहां तू दुख को भी प्रसाद समझे, सुख को भी प्रसाद समझे और जीवन के हर क्षण में मेरा चेहरा देखे। वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। जो कुछ भी तू करता है, खाता है, बोलता है, चलता है, सोचता है, अगर वह सब मुझे अर्पित कर दे तो फिर तेरे जीवन में कोई बंधन नहीं बचेगा। बंधन तब बनता है जब तू मेरा कहता है। मेरा यही बंधन है। तू जिस दिन मेरा को त्याग देगा उसी दिन तू मेरा बन जाएगा। मैं तुझे बहुत बार पुकारता हूं, तेरे भीतर से, तेरे अनुभवों से, तेरे हर संघर्ष से, पर तू मुझे सुनता नहीं। तेरे कान बाहर लगे हैं पर भीतर मौन है। अगर तू थोड़ी देर भीतर उतर जाए तो तुझे मेरी आवाज सुनाई देगी। तू परेशान क्यों है? क्या तूने मुझे अपना साथी नहीं माना? अगर मैं तेरे साथ हूं तो फिर तुझे किस बात का डर है? तू चिंता करता है भविष्य की, पर मैं जानता हूं तेरा संपूर्ण भविष्य। तू उलझता है वर्तमान में, पर मैं जानता हूं रास्ता। तू बस विश्वास रख। हर दिन की शुरुआत मुझे समर्पित कर। हर निर्णय के पहले मुझे याद कर। हर कर्म को करते समय मेरा नाम ले। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। फर्क सिर्फ दृष्टि का है। जिसने दृष्टि बदल ली उसने संसार बदल लिया। तू जिस जीवन को अपना मानता है वह एक यात्रा है, न किसी निश्चित दिशा की, न किसी स्थायी ठिकाने की। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह आज की तरह ही बदल जाएगा। इसलिए स्थायित्व को तू बाहर मत खोज, वह भीतर है, वह तुझ में है। तू संसार में है पर संसार तुझ में न हो, यह समझना ही ज्ञान है। जब तू किसी वस्तु से जुड़ता है तो तू उससे आशा करता है। जब आशा पूरी नहीं होती तो तू दुखी होता है और यह दुख तुझे भीतर से काटने लगता है। पर जिसने आशा छोड़ दी उसने दुख को भी छोड़ दिया। आशा वहीं ठीक है जहां वह प्रेरणा बने, न कि बंधन। कभी तू सोचता है लोग क्यों बदल जाते हैं, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों जीवन वही नहीं रहता जो पहले था? उत्तर सरल है, क्योंकि परिवर्तन संसार का स्वभाव है। जो तू पकड़ना चाहता है वह रेत की तरह फिसलता है और जिसे तू जाने देता है वह अक्सर लौट आता है, कभी प्रेम बनकर, कभी शांति बनकर। इसलिए छोड़ना सीख। छोड़ना त्याग नहीं, छोड़ना विश्वास है कि जो तेरा है वह कभी खो नहीं सकता। तू जब एक पत्ता भी बिना मेरी इच्छा के नहीं हिला सकता तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तेरा शत्रु है। यह तुझे भ्रमित करती है, कमजोर बनाती है और तुझे अपने ही अस्तित्व से काट देती है। तू जिस दिन चिंता छोड़ देगा उसी दिन सच्ची प्रार्थना शुरू होगी। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती। प्रार्थना मन की मौन पुकार है। वह न बोलती है, न मांगती है, वह सिर्फ स्वीकार करती है। और जो स्वीकार कर लेता है वह मेरी कृपा का पात्र बन जाता है। तू बार बार मुझसे मांगता है, यह दे दो, वह बदल दो, वह दूर कर दो, पर तू कभी यह नहीं कहता हे प्रभु मुझे जैसा तू चाहे वैसा बना दे। जिस दिन तू यह कह देगा उस दिन से मैं तेरे जीवन को स्वयं चलाऊंगा।
फिर न तू डर पाएगा, न हार पाएगा, न गिर पाएगा, क्योंकि तब तू मेरा हो जाएगा। मुझे पाने के लिए कठिन योग नहीं चाहिए। मुझे पाने के लिए एक सरल हृदय चाहिए, जिसमें छल न हो, मोह न हो, स्वार्थ न हो, केवल प्रेम हो, केवल समर्पण हो। मैं वहां नहीं रहता जहां अभिमान है। शहर के शोरगुल के बीच, भागती दौड़ती जिंदगी के बीच, भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति था, आरव। आरव एक सफल व्यक्ति, ऊंचा पद, बड़ा घर, सम्मान, प्रसिद्धि, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। हर दिन वही मशीन की तरह दिनचर्या, सुबह उठना, काम पर जाना, झूठी मुस्कानें, गहरी थकान और रात को चुपचाप छत को ताकते हुए सो जाना। एक दिन ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक की भीड़ में फंसा आरव का ध्यान एक वृद्ध साधु पर गया, जो एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे, मुस्कुराते हुए। आरव को गुस्सा आया, ये लोग क्यों यूं ही सड़क पर बैठते हैं? पर न जाने क्यों मन वहीं अटका रहा। रात को नींद नहीं आई। वो साधु की आंखें मानो कुछ कह रही थी। अगले दिन ऑफिस नहीं गया, वहीं गया, उस चौराहे पर। वृद्ध साधु वहीं बैठे थे, मिट्टी पर, आंखें बंद, मौन। आरव पास जाकर बोला, बाबा, आप यहां क्यों बैठे रहते हैं? वृद्ध ने आंखें खोली, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हल्के से मुस्कुराए। आरव फिर बोला, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? साधु बोले, मैं नहीं, पर वह बोलेगा। आरव चौंका, कौन? साधु ने आकाश की ओर इशारा किया और फिर एक वाक्य कहा, कभी कभी मौन बोलता है और वही कृष्ण होता है। आरव हंस पड़ा, क्या मतलब? बिना उत्तर दिए साधु ने एक पुस्तक दी। धूल लगी, पीली पड़ चुकी, परंतु शीर्षक चमक रहा था। मौन में कृष्ण। आरव उसे लेकर चला गया। रात को उसने पहला पन्ना खोला और वहीं से शुरू हुआ उसका अंतः यात्रा। आरव देर रात तक पढ़ता रहा। हर पंक्ति मानो उसी से बात कर रही थी, हर शब्द एक गूंज भीतर तक। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हो गईं और वह सो गया। पर उस रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक गाढ़े नीले रंग की आकृति, मुरली लिए, शांत, कमल पर खड़ा और आंखों में ब्रह्मांड का गहरापन, और एक वाणी, शुद्ध, कोमल, गूढ़, श्री कृष्ण वाणी आरव के स्वप्न में। हे आरव, तू जो खोज रहा है वह तुझ में ही छिपा है। तू जो शांति बाहर ढूंढता है वह तो तेरे भीतर बैठी है, तेरे मौन में। पर तू बहुत शोर करता है, अपने विचारों का, इच्छाओं का, अहंकार का। पहले मौन हो जा, फिर मैं बोलूंगा। आरव की नींद खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था, पर इस बार डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। अगले कुछ दिन आरव ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह उठकर ध्यान लगाना, पुस्तक पढ़ना, हर दिन वही स्वप्न और वही श्री कृष्ण की वाणी। एक दिन जब वह ध्यान में था, तभी वाणी फिर आई, तू जो मुझे बाहर खोजता है, क्या कभी भीतर झांक कर देखा? और उसी क्षण आरव को लगा कि उसने कोई ऊर्जा महसूस की है अपने हृदय में, जैसे कोई वहां धीरे से मुस्कुरा रहा हो। आरव ने उस दिन के बाद एक नई राह अपनाई थी। हर सुबह जब वह उठता तो पहले एक गहरी श्वास लेकर ध्यान की ओर मुड़ता। उसके भीतर एक नन्ही सी धड़कन बढ़ी हुई थी, जो उसे जीवन की सच्चाई की ओर खींच रही थी। वह हर रोज वही पुस्तक पढ़ता जो साधु ने उसे दी थी, और हर रात स्वप्न में वही नीला रूप, वही मुरलीधार, वही वाणी जो उसके दिल की गहराइयों में गूंज रही थी। श्री कृष्ण का संदेश उसके जीवन के हर कोने में उतर रहा था। लेकिन एक दिन जब आरव अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था, तभी उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह अचानक से सब कुछ भूल गया, सारे शोर, सारे तनाव, सारे काम। उसने अपने मोबाइल को खिसकाया और अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। यह क्या था? क्यों उसे अचानक से यह खालीपन महसूस हुआ? क्या यह वही शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी? उसने एक गहरी श्वास ली और खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वही व्यक्ति हूं जो मैंने सोचा था कि मैं हूं? कुछ क्षणों के बाद वह बेमन से ऑफिस से बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसने महसूस किया कि दुनिया वही थी, लेकिन अब वह उसे उसी पुराने तरीके से नहीं देख पा रहा था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी जो सब कुछ बदल रही थी। इसी बीच उसे वह साधु फिर याद आए जो उसे एक दिन मिले थे। उसका दिल चाहा कि वह फिर से उससे मिले और शायद और कुछ उत्तर पाए जो उसे समझ नहीं आ रहा था। वह वहीं चौराहा खोजने लगा जहां वह साधु आखिरी बार दिखाई दिए थे।
और वहां वही वृद्ध साधु फिर उसी स्थान पर बैठे थे। इस बार आरव ने बिना कुछ कहे उनके पास बैठकर मौन साध लिया। वृद्ध साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। वह कुछ नहीं बोले, बस उसे देखे जा रहे थे। आरव को समझ में आया कि यह मौन ही सब कुछ कहता है, और तभी साधु ने शब्दों में उत्तर दिया जो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य लगा। संसार के शोर में तू खो गया था, पर अब तू अपनी आत्मा के मौन में खो रहा है। यह शांति, यह मौन, वह कृष्ण की उपस्थिति है जो भीतर से प्रकट होती है। तेरे भीतर से निकलने वाली यह ध्वनि, यही कृष्ण का स्वरूप है। इस स्वरूप को पहचान, तू खुद को पहचान लेगा। आरव ने आंखें बंद की और फिर से वही गहरी श्वास ली, जिसमें उसके भीतर एक विशेष ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या यह वही शांति थी जो श्री कृष्ण ने बताई थी? क्या यह वही स्वरूप था जो उसकी आत्मा को पुकार रहा था? अब उसे इस बात का एहसास हुआ कि श्री कृष्ण की उपस्थिति किसी स्थान या समय पर निर्भर नहीं होती। वह तो हर पल, हर क्षण, हर श्वास में मौजूद है। केवल उसे महसूस करना होता है। यह शांति, यह मौन, यही कृष्ण की सबसे बड़ी उपस्थिति है। कुछ समय बाद आरव ने अपनी दिनचर्या में और भी बदलाव लाए। अब वह रोज सुबह उठकर न केवल ध्यान करता, बल्कि उसे जो कुछ भी करना होता वह धीरे धीरे और पूर्णता से करता। आलस्य और भागदौड़ की जगह अब उसकी जिंदगी में शांति, धैर्य और सच्चाई का आगमन हुआ था। आरव के जीवन में बदलाव आ चुका था। अब वह अपने दिन की शुरुआत शांति और ध्यान से करता और हर पल को सच्चाई से जीने की कोशिश करता। लेकिन जीवन की यात्रा कभी सरल नहीं होती। उसकी जिंदगी के कुछ हिस्से अब भी पुराने आघातों और डर से जकड़े हुए थे। हर बार जब वह किसी पुराने मुद्दे के बारे में सोचता, उसे ऐसा लगता जैसे वह फिर से उसी पुरानी भीड़ में फंस गया है। मनोबल कभी कभी कमजोर पड़ जाता और फिर वह खुद से सवाल करता, क्या मैं सचमुच इस यात्रा को पूरा कर पाऊंगा? एक दिन वह अपने घर में अकेला था। भीतर की शांति के बावजूद एक गहरी चिंता उसे घेरे हुए थी। क्या उसने सच में आत्मज्ञान प्राप्त किया है या वह बस भ्रम में जी रहा है? इसी विचार में खोया हुआ वह उसी पुस्तक को खोलता है जो साधु ने उसे दी थी, मौन में कृष्ण। उसके हाथों से पुस्तक एक पन्ना पलटता है और एक नया वचन उसे अपनी ओर खींचता है। जब तू अपने भीतर की अंधेरी गुफाओं में खो जाता है, तब मुझे याद कर, मैं तेरे भीतर ही हूं, तेरे संकोच और भय से परे। कभी न डर, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं, वह केवल तुम्हारा भ्रम है। सभी भय तुम्हारे मन की रचनाएं हैं और जब तू उनसे बाहर आता है तो तू मुझे महसूस करेगा। आरव की आंखें खोल जाती हैं। यह वचन जैसे उसे जीवन के सबसे बड़े सत्य से मिला देता है। भय केवल भ्रम है और कृष्ण हर समय उसके भीतर हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर एक गहरी श्वास ली। उसका मन शांत हो गया, लेकिन अब वह इस शांति में स्वयं को पूरी तरह से खोने के बजाय उस शांति को अपने भीतर एक साक्षात्कार की तरह महसूस करने लगा। वह एक रात फिर से सोते समय वही स्वप्न देखता है, नीला रूप, मुरलीधार, शांत और गहरी आंखें। लेकिन इस बार स्वप्न में कृष्ण ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तू अपने डर से बाहर आ चुका है? आरव ने हां में सिर हिलाया, लेकिन कृष्ण ने फिर कहा, सच में तुम डर से बाहर आ सकते हो तभी जब तुम स्वयं को जान सको। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वही कृष्ण है, और जब तुम उसे पहचान सको तब तुम हर डर से मुक्त हो जाओगे। आरव ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन कृष्ण, अगर मैं पूरी तरह से जान भी लूं तो क्या मुझे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, पर जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करते हो तब वह कठिनाई भी एक खेल बन जाती है। तुम जितना डरोगे उतनी ही वह कठिनाई तुम्हें बड़ी लगेगी, लेकिन जब तुम मुझे अपने साथ देखोगे तो वही कठिनाई तुमसे कुछ नहीं छीन पाएगी। इस वचन के साथ ही आरव की आंखें खुल गईं। उसका दिल हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि अब वह किसी से भी डरता नहीं। जीवन की चुनौतियां पहले जैसी डरावनी नहीं रही थीं। अब वह खुद को हर पल कृष्ण के साथ महसूस कर रहा था। कृष्ण उसकी शक्ति, उसका मार्गदर्शक बन गए थे। अगली सुबह आरव ने एक बड़ा कदम उठाया। वह एक परियोजना पर काम कर रहा था जो उसे हमेशा से डराता था।
आगे बढ़ने की कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी, पर अब उसे खुद पर विश्वास था। वह अपने निर्णयों में पूर्ण रूप से कृष्ण की उपस्थिति महसूस करता। हर काम, हर विचार, हर कदम में कृष्ण के साथ होने का एहसास उसे गहरी शांति दे रहा था। उसने अपने पुराने डर को आत्मविश्वास में बदल दिया था। अब आरव न केवल अपनी जिंदगी में सच्चाई की तलाश कर रहा था, बल्कि उसे वह शांति, वह प्रेम, वह सामर्थ्य मिल चुका था जो कृष्ण के साथ जुड़ने से प्राप्त होता है। आरव की यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ चुकी थी। उसने न केवल अपने भीतर की शांति और विश्वास को पहचाना था, बल्कि अब उसे हर चुनौती, हर कठिनाई में श्री कृष्ण का साथ महसूस होने लगा था। उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब वह हर दिन अपने कार्यों में कृष्ण के संदेशों को खोजता था, हर क्षण में कृष्ण के अस्तित्व को अनुभव करता था। लेकिन फिर भी एक दिन उसे जीवन के एक बहुत बड़े सवाल का सामना करना पड़ा। क्या उसने सचमुच आत्मा की पूर्णता को महसूस किया है? क्या उसकी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, या उसे और कुछ और खोजने की आवश्यकता थी? वह अब भी कई बार पुराने डर और शंकाओं से जूझता था। कभी कभी जब परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती, वह फिर से उसी पुराने मानसिक दबाव में महसूस करता। यहीं पर वह समझ गया कि जीवन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और हर दिन वह एक नया पाठ सीखता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हर क्षण उसे नए ज्ञान और शक्ति से भरता। एक दिन जब वह अपने कार्यालय में बैठा था, उसे अचानक एक विचार आया। अगर मैंने अपनी शांति और कृष्ण के संदेशों को महसूस किया है, तो क्या मैं दूसरों को भी यही संदेश दे सकता हूं? वह सोचने लगा, कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, क्या वह केवल खुद तक सीमित रहेगा? क्या वह अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांट सकता था, ताकि दूसरों को भी वही शांति और शक्ति मिल सके जो उसने महसूस की थी? आरव ने इस सवाल का उत्तर खुद में पाया। वह जानता था कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी यात्रा पूरी करना नहीं है, बल्कि उस यात्रा को दूसरों के साथ बांटना भी है। इसी विचार के साथ उसने निर्णय लिया कि वह एक मार्गदर्शक बनेगा। वह लोगों को कृष्ण के संदेशों के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। वह एक विशेष सेमिनार आयोजित करने की योजना बनाने लगा, जहां वह कृष्ण के जीवन, उनकी वाणियों और उनके अद्भुत दर्शन पर चर्चा करेगा। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे यह स्पष्ट था कि यदि कृष्ण उसके साथ हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती। सेमिनार का दिन आया और आरव के भीतर जो विश्वास था, वह अब दृढ़ता और साहस में बदल चुका था। वह मंच पर खड़ा था और उसकी आंखों में एक नई जोश और शांति थी। वह जानता था कि आज का दिन उसके लिए एक नया अध्याय था, कृष्ण के संदेश को सब तक पहुंचाने का दिन। आरव ने धीरे धीरे बात शुरू की। हम सब जीवन की दौड़ में शामिल होते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं समझ पाते कि यह दौड़ हमें कहां ले जा रही है। हम कितनी बार खुद को खो बैठते हैं और फिर हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन कृष्ण ने हमें यह सिखाया है, हम कभी अकेले नहीं होते। वह हर क्षण हमारे साथ होते हैं, हमें केवल उन्हें महसूस करना होता है। वह आगे कहता गया, जो भी कठिनाई हम महसूस करते हैं, वह हमारी मानसिकता का परिणाम होती है। हमारी परेशानियां तभी बड़ी लगती हैं जब हम उन्हें भय और चिंता के साथ देखते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण को अपने भीतर देखते हैं, तो वह भय और चिंता खो जाती है। सभी श्रोताओं की आंखों में अब एक नई आशा और शांति झलकने लगी थी। आरव ने श्री कृष्ण की वाणी का संदर्भ दिया, मुझसे सच्चे प्रेम से जुड़ने पर सभी डर और संकोच स्वतः दूर हो जाते हैं। जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, मैं उसे स्वयं दिखता हूं। यह प्रेम ही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। आरव की बातों ने श्रोताओं के दिलों में एक हलचल मचाई थी। उसे अब समझ में आ गया था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खुद को जानना नहीं, बल्कि दूसरों को भी वही ज्ञान देना है जो उसने श्री कृष्ण से पाया था। कुछ महीनों बाद आरव ने एक छोटे से आश्रम की स्थापना की। वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन अब वह न केवल अपने जीवन में कृष्ण के संदेशों को जीता था, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा था। उसका जीवन एक मिशन बन चुका था, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया भर में फैलाना।
श्री कृष्ण की वाणी अब न केवल उसकी आत्मा में बल्कि उसके कार्यों में भी प्रकट हो रही थी। वह जानता था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण का मार्ग अनंत है और वह हर दिन नए रूप में प्रकट होते रहेंगे। शरीर का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का मार्ग और उनका ज्ञान हमेशा जीवित रहेगा। आरव की यात्रा अब एक नई शांति और समृद्धि में बदल चुकी थी। वह अब केवल स्वयं को नहीं बल्कि हर किसी को कृष्ण के संदेश से जागृत करने की कोशिश कर रहा था। उसका जीवन अब एक उद्देश्य से भर चुका था, कृष्ण के मार्ग पर चलकर हर आत्मा को शांति की ओर ले जाना। वह अपने आश्रम में लोगों को ध्यान, योग और श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेशों के बारे में सिखाता। दिन ब दिन उसे लगता कि वह स्वयं भी एक नया अध्याय लिख रहा है, जहां हर कदम कृष्ण के मार्गदर्शन से लिया जाता। लेकिन एक दिन उसे एक गहरी अनुभूति हुई जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। वह अपने आश्रम के गार्डन में बैठा था और अचानक उसकी आंखों के सामने एक बहुत अद्भुत दृश्य आया। वह देख रहा था जैसे आकाश में कृष्ण के रूप में एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हो रही हो। वह पूरी तरह से शांत और स्थिर था। कृष्ण की मुरली की ध्वनि हल्की सी सुनाई देने लगी। आरव ने आंखें बंद की और जैसे ही वह कृष्ण के दिव्य रूप में खो गया, उसकी आत्मा में एक गहरी अनुभूति हुई। अब मैं जानता हूं, उसने मन ही मन कहा, कृष्ण हर पल मेरे साथ हैं, हर समय। अब मुझे उनके रूप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे भीतर समाये हुए हैं। अब हर पल, हर श्वास वह स्वयं मेरी आत्मा में बसी हुई है। उसे महसूस हुआ कि कृष्ण का असली रूप तो वही है जो हम अपनी आत्मा में पाते हैं। वह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह हमारे भीतर का परम आत्मा है। जब हम स्वयं को पहचानते हैं, तब हम कृष्ण को महसूस कर पाते हैं। अब आरव का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह न केवल आत्मा के सबसे गहरे सत्य को समझ चुका था, बल्कि उसने इसे जीते हुए हर क्षण में महसूस किया था। उसका जीवन अब कृष्ण के अस्तित्व से ओत-प्रोत हो चुका था। एक दिन आश्रम में एक नया साधक आया जो जीवन में परेशानियों और गहरे संघर्षों से गुजर रहा था। उसने आरव से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि आप सही मार्ग पर हैं? आरव मुस्कुराते हुए उसे देखता है और जवाब देता है, जैसे कृष्ण ने कहा है, जो मुझे सच्चे मन से खोजता है मैं उसे स्वयं दिखता हूं। जो मेरे साथ जुड़ता है उसकी हर कठिनाई स्वयं हल हो जाती है। तुम्हें बस अपने भीतर का शोर बंद करना होगा। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की गहराई में जाकर मौन में मुझे सुनना होगा। मैं तुम्हारे भीतर पहले से ही हूं, बस तुम्हें मुझे पहचानने की आवश्यकता है। वह साधक आरव की बातों में एक गहरी शांति महसूस करता है। उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है और वह समझ पाता है कि कृष्ण का ज्ञान न केवल बाहरी चीजों में है, बल्कि हमारे भीतर के हर क्षण में है। आरव ने आगे कहा, इस जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए वह सब हमारे भीतर पहले से ही है। कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। हमेशा उनके साथ रहते हुए हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। आरव अब पूरी तरह से जानता था कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अपना आत्मज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है। वह जीवन के हर छोटे से बड़े कदम को कृष्ण के साथ लेकर चल रहा था, क्योंकि अब उसे यह महसूस हो चुका था कि कृष्ण हर पल उसके साथ हैं। वह अब न केवल एक मार्गदर्शक था, बल्कि कृष्ण का एक साधारण और सच्चा भक्त भी बन चुका था। उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण का मार्ग अनंत है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर कदम में कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। अब उसे हर रोज कृष्ण की मुस्कान महसूस होती और वह जानता था कि यही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब आरव ने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लिया था। वह कृष्ण के ज्ञान के साथ जीवन जी रहा था और अपने अनुभवों से अन्य लोगों को जागरूक कर रहा था। श्री कृष्ण के संदेश ने उसे न केवल जीवन की गहरी समझ दी थी, बल्कि उसे इस संसार से परे एक दिव्य प्रेम का एहसास भी कराया था। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। तू केवल इस क्षण में जीना सीख, यही तेरा सत्य है। जब तू भूतकाल में उलझा रहता है तब तू पछतावे में होता है। जब तू भविष्य की चिंता करता है तब तू भय में होता है। और जब तू इस क्षण में होता है
तब तू मुझ में होता है। मुझे पाना है तो ना पीछे लौट ना आगे भाग, बस ठहर जा। मन को रोक, श्वास पर टिक, मौन को सुन और देख मैं वहीं हूं। मैं कोई दूरवर्ती धाम नहीं, मैं कोई पहाड़ों पर छिपा योगी नहीं, मैं तो तेरे हृदय के केंद्र में बैठा हूं। तू बस बाहर देखना बंद कर। यह संसार एक रंगमंच है, तू एक पात्र है। मैंने तुझे भूमिका दी है। तू जब उस भूमिका को खेलता है पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से, तब तू मेरे कार्य का साधन बनता है। लेकिन जब तू पात्र को ही स्वयं मान लेता है, तब तू भ्रम में पड़ जाता है। तू अर्जुन है, तेरे भीतर युद्ध है, कभी मोह और धर्म के बीच, कभी अहंकार और आत्मा के बीच, और मैं तेरा सारथी हूं। तू रथ पर बैठ, कर्म कर, युद्ध कर, लेकिन लगाम मुझे दे दे। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तुझे क्षति हो, बल्कि वहां जहां तुझे स्वयं का साक्षात्कार हो। पर शर्त एक ही है, मुझ पर पूर्ण विश्वास। संसार तुझसे कहेगा अपने बल पर चलो, और मैं तुझसे कहूंगा मेरे साथ चलो। तू क्या चुनेगा? तेरे निर्णय तुझे बनाते हैं। हर बार जब तू मोह को चुनता है, तब तू मुझसे दूर जाता है, और जब तू सत्य को चुनता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, तब तू मेरी ओर लौट आता है। मैंने तुझे विवेक दिया है, उसे दीपक बना। हर बार जब तू स्वार्थ त्यागता है, तो तू एक कदम मेरे निकट आता है। हर बार जब तू किसी को क्षमा करता है, तो तेरा हृदय थोड़ा और विस्तृत होता है। हर बार जब तू सेवा करता है, तो तुझ में मेरा अंश और स्पष्ट हो जाता है। यही साधना है जहां तू धीरे धीरे तू से मैं में विलीन हो जाता है। क्या तू जानता है, मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं, यह तो केवल एक परिवर्तन है। जैसे वस्त्र बदले जाते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। पर आत्मा, वह तो अमर है, शुद्ध है, मुझसे जुड़ी हुई है। जो इसे समझ गया, वह कभी भयभीत नहीं होता। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। डर उस जीवन से है जो तू मेरी स्मृति के बिना जीता है। स्मरण ही जीवन का असली बल है। मुझे स्मरण कर, चलते समय, सोते समय, प्रार्थना में नहीं, प्रत्येक श्वास में। मैं नाम में नहीं, भाव में हूं। मैं मंत्र में नहीं, मौन में हूं। मैं मंदिर में नहीं, तेरे अंतकरण में हूं। मुझे पाने के लिए तुझे कहीं जाना नहीं, तुझे बस स्वयं को छोड़ना है। तू जितना छोटा होता जाएगा, मैं उतना बड़ा होकर तेरे भीतर समा जाऊंगा, और जब तू पूर्ण रूप से रिक्त हो जाएगा, तब मैं तुझ में पूर्ण रूप से भर जाऊंगा। यही योग है, यही भक्ति है, यही मोक्ष है। तू यह न सोच कि तू योग्य है या नहीं। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे वैसा बना देता हूं जैसा वह बनना भी नहीं सोच सकता। बस एक बार पुकार ले सच्चे हृदय से, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू ही मेरा पथ है, तू ही मेरा सत्य है। मैं आ जाऊंगा, और तब तू ना अकेला होगा, ना डरा हुआ, ना भटका हुआ। तब तू मैं हो जाएगा। तेरे जीवन में जो आता है, वह केवल संयोग नहीं, वह मेरा संकेत है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति या तो तुझे कुछ सिखाने आती है या तुझे बदलने, पर तू सीखता नहीं। तू विरोध करता है, तू प्रश्न करता है, हे प्रभु, यह मेरे साथ क्यों? और मैं कहता हूं, यह इसलिए ताकि तू वह बन सके जो तू अभी नहीं है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा भी कष्टों से तपकर चमकती है। जो दुख तुझे तोड़ता है, वही तुझे नया रूप देता है। जिसे तू सजा मानता है, वह असल में प्रसाद है, तुझे अधिक योग्य, अधिक सजग और अधिक प्रेममय बनाने के लिए। तू सिर्फ परिणाम देखता है, मैं कारण देखता हूं। तू सिर्फ अब देखता है, मैं अनंत देखता हूं। इसीलिए जब जीवन में कुछ घटे जो तुझे न समझ आए, तो तू मुझ पर भरोसा रख। मैं वह नहीं करता जो तू चाहता है, मैं वह करता हूं जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। कभी कभी मैं तुझे तेरे सपने नहीं देता, क्योंकि मैं तुझे उससे बड़ा कुछ देने वाला होता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। तू सब कुछ समझने की चेष्टा करता है, पर सच्चा प्रेम समझने से नहीं, अनुभव से होता है। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे प्रेम करे, बिना तर्क के, बिना शर्त के। तू जब मुझे हर स्थिति में स्वीकार कर लेगा, तभी तू मुझे पा सकेगा। प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम मौन होता है। प्रेम केवल समर्पण चाहता है। क्या तू कर सकेगा ऐसा समर्पण, जहां तू कहे, हे कृष्ण, जैसा तू चाहे वैसा ही हो? तब मैं तेरे जीवन की हर गांठ खोल दूंगा।
तेरा भय, तेरे दुख, तेरी पीड़ा सब मैं हर लूंगा। पर उसके लिए तू मुझे अपने हृदय का पूर्ण अधिकार दे। मैं तेरे जीवन की गाड़ी चला रहा हूं। तू अगर बीच बीच में स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने लगेगा तो रास्ता उलझ जाएगा। तू बस बैठ जा और विश्वास रख। मैं जानता हूं कब रुकना है, कब मोड़ना है और कब मंजिल तक पहुंचना है। हर रिश्ते में तू अपेक्षा करता है और जहां अपेक्षा है वहां टूटन है। जो केवल देता है वही प्रेम करता है और जो लेता है वह सौदा करता है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तेरी कमियों के साथ, तेरे दोषों के साथ, तेरे हर रूप के साथ। क्या तू भी वैसा ही प्रेम कर सकता है दूसरों से, अपने आप से? जब तू दूसरों को वैसे ही अपनाएगा जैसे वे हैं, तब तू मेरे स्वरूप को पहचानेगा। मेरे लिए तू पूजा नहीं, श्रृंगार नहीं, गीत नहीं, बस सच्चा हृदय लाया कर। जहां भाव है वहां मैं हूं, जहां कृपा है वहां मैं हूं, जहां क्षमा है वहां मैं हूं, जहां झुकना है वहां मैं हूं। मैं उस मंदिर में नहीं जो पत्थर का है, मैं उस हृदय में हूं जो निर्मल है। तू चाहे तो मुझे एक आंसू में पा सकता है या फिर करोड़ों जन्मों की साधना में भी नहीं। फैसला तेरा है। तू दौड़ रहा है अपनी इच्छाओं के पीछे और मैं बैठा हूं तेरे पीछे, सिर्फ यह कहने के लिए रुक जा, मैं हूं। पर तू सुनता नहीं। तू थक जाता है, गिरता है, टूटता है, फिर मेरी ओर आता है। मैं तुझे कभी इनकार नहीं करता। मैं जानता हूं कभी तू बालक बनकर आएगा, कभी राही बनकर, कभी भिक्षुक बनकर, पर मैं तो तेरा ही हूं। मुझे तेरे नाम की जरूरत नहीं, न तेरे धर्म की। मैं तो तेरे प्रेम का प्यासा हूं। क्या तू मुझे पुकारेगा जैसे एक बालक मां को पुकारता है? उसमें न युक्ति होती है न भाषा, सिर्फ एक विश्वास होता है कि मेरी मां आ जाएगी। तू बस इतना विश्वास रख और देख, मैं वहां आ जाऊंगा जहां तू सबसे टूटा होगा।